हेलो गाइस, टेक न्यूज़ के इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुनाई में आ रही है। जी हाँ, पेटीएम बन चुका है पेमेंट्स बैंक। मतलब कि आरबीआई से मिल गए सारे अप्रूवल्स और पेटीएम बन गया है पेमेंट्स बैंक। तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे यही डिस्कस करूँगा कि क्या बेनिफिट्स एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर हम सबको मिलेंगे पेटीएम के पेमेंट्स बैंक बनने पर। सो गाइज, लास्ट ईयर के अनाउंसमेंट के बाद ये बस बहुत दिनों से चल ही रहा था कि पेटीएम बैंक कब बनेगा। तो फाइनली ये बैंक बन चुका है। पेटीएम इज़ नाउ पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्राइवेट लिमिटेड। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरे जहन में तो एक ही सवाल आता है कि आखिर ये पेमेंट्स बैंक क्या होता है। मतलब एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, ये बैंक्स तो सुने, बट एक पेमेंट बैंक, क्या ये अलग टाइप की बैंकिंग है? कभी सुना नहीं। तो पहले इस पे डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पेमेंट्स बैंक होता क्या है। पेमेंट्स बैंक आरबीआई का एक बहुत ही नया मॉडल है बैंकिंग का। इसके अंतर्गत ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है कि आप 1 लाख तक अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और ये वैल्यू लेटर ऑफ स्पैन ऑफ द टाइम इंक्रीज़ होगी। बट अभी फ़िलहाल 1 लाख तक डिपॉजिट लिमिट रखी गई है फॉर अकाउंट होल्डर्स ऑफ अ पेमेंट बैंक। तो क्या डिफरेंस है पेमेंट बैंक और नॉर्मल हमारे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक्स में? एक पेमेंट बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देगा, पहले तो ये सुन लीजिए। एक पेमेंट बैंक एटीएम कम डेबिट कार्ड आपको देगा। वो नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटीज़ दे सकता है। एंड एक पेमेंट बैंक को ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि वो कोई भी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे या लोन की फैसिलिटी दे। एक पेमेंट बैंक चेकबुक भी इशू कर सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ एक पेमेंट बैंक से इन जनरल आप पा सकते हैं। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ पेमेंट बैंक इज़ 100 करोड़। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट बैंक के लिए। आपकी कंपनी भी एक पेमेंट्स बैंक की तरह काम कर सकती है। लास्ट ईयर जब एयरटेल आया था तो एयरटेल को ये एफिलिएशन दिया गया था। एयरटेल अब खुद का बैंक हो गया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो जनवरी में आया था। उसके साथ ही इंडिया पोस्ट को भी दिया गया था। सो फाइनली अब पेटीएम भी उसी सीरीज़ में आ चुका है। अगर आपको भी अपना बैंक खोलना है तो 100 करोड़ का टर्नओवर अगर आपका है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, लाइक पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ये आपको ऐड करना है कंपनी के टाइटल में। सो इट कैन मेक अ डिफरेंस विद अदर बैंक्स, कि लोगों को पता चले कि ये पेमेंट्स बैंक है, नॉट नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक। पेटीएम अब पेमेंट बैंक बन चुका है। इसका क्या मतलब है? जी, इसका मतलब ये है कि पेटीएम की ओरिजिनल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने अपने डिजिटल बिजनेस को माइग्रेट करने और ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला किया है पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंडर। एंड जो ओरिजिनल पेटीएम वॉलेट्स है वो वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे। अगर हम पेटीएम के वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली पेटीएम का कहना है कि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बैंक विथ ज़ीरो फी ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नो मिनिमम बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड। आपको कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है, जैसे एसबीआई और बाकी बैंक्स बोलती है कि आपको 10,000 तो मिनिमम ही रखना है अपने अकाउंट में। तो वैसा कोई फंडा नहीं है पेटीएम के केस में। आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा रुपए का, तो आप उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। IMPS, NEFT, UPI जैसी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा उस पर चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सर्विस चार्जेस नहीं है। फिज़िकल सर्विसेज जैसे चेकबुक, फिज़िकल डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। इंटरेस्ट रेट पर एनम रहेगा 4%। हालांकि ये बहुत ही कम है अगर आप कंपेयर करें एयरटेल से। एयरटेल देता है 7.25%, तो उसके कंपेयर में ये बहुत ही कम है। पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा का कहना है कि अभी फ़िलहाल 220 मिलियन कस्टमर्स पेटीएम के हैं जो उनके डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। और आरबीआई ने जो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है विथ न्यू काइंड ऑफ बैंकिंग मॉडल, वो ये मेक श्योर करेंगे कि वो सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सेफ रहे और देश की तरक्की में हेल्प करे। उन्होंने क्लियरली कहा कि नन ऑफ आवर डिपॉजिट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एनी रिस्की एसेट्स। तो पेटीएम अपनी तरह का ये पहला बैंक होगा जो वो कहता है कि अगर आप उस पर कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको कैशबैक देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप पेटीएम में कैश जमा करेंगे तो आपको कैशबैक देगा। मतलब कैशबैक फीचर पेटीएम कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इस पर 25,000 रुपीज़ तक जमा करेंगे तो मान लीजिए 1% आपको कर अप्रॉक्स 250 रुपीज़ आपके कैशबैक आपके उसी अकाउंट में आएंगे।
पेटीएम बैंक की नई सीईओ रेणु सत्ती का ये कहना है कि आवर एम्बिशन इज टू बिकम इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एंड कस्टमर फ्रेंडली बैंक and with the help of technology we are aim to become preferred bank for 500 million users by 2020. We will invest approx 400 crore over the next 2 years to build banking network across the country. पेटीएम प्लान कर रहा है कि वो टोटल 31 ब्रांचेस अपने अलग अलग सिटीज़ में डाले और मोर देन 3000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स भी वो लोकेट करे ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर. सो अब कुछ इंपॉर्टेंट FAQs पे जंप करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके मन में भी आ रहे होंगे. सो लेट्स जंप इनटू इट. सो पहला सवाल रहेगा कि व्हाट हैपेंस टू माय करंट पेटीएम वॉलेट. इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड एज इट इज़ and KYC wallet as KYC wallet and minimum KYC wallet as minimum KYC wallet. इसका मतलब ये है कि अगर आपने KYC ऑलरेडी करा रखा है तो 1 लाख की आपकी लिमिट होगी पेटीएम वॉलेट की, जो एज इट ही ट्रांसफ़र होगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वॉलेट में. और अगर आपका नॉन KYC वॉलेट है तो 20,000 लिमिट से ट्रांसफ़र होगी. इस क्वेश्चन में जंप करते हैं. तो what happens to my money in Paytm wallet? Your money is absolutely safe in Paytm wallet. It is always yours and you will never lose it. If you have a balance in your current Paytm wallet, it will reflect in your new Paytm Payments Bank wallet as well. जितना आपका Paytm में बैलेंस था उतना कट टू ट्रांसफ़र होगा आपके न्यू वॉलेट में. तो कुछ भी यहाँ डिडक्शन Paytm नहीं कर रहा है. अगर आपका ज़ीरो बैलेंस था तो ज़ीरो बैलेंस से ट्रांसफ़र होगा. यहाँ एक गौरतलब बात है कि अगर आपका बैंक अकाउंट 6 महीने से इनएक्टिव है, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शंस नहीं किया और आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, तो ये पेटीएम उसे ऑटोमेटिकली माइग्रेट नहीं करेगा अपने पेमेंट्स बैंक के वॉलेट में. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, कोई डाउट है, तो आप help@paytm.com पे मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या पेटीएम केयर के लिंक पे जाके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं. अगला सवाल है कि डज दिस मीन आई गेट अ पेटीएम अकाउंट विद पेटीएम पेमेंट्स बैंक. जी बिल्कुल नहीं, आपको कोई अकाउंट नहीं मिल रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक से. अगर आपको करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो वो आपको अलग से खोलना पड़ेगा. ये जस्ट आपका जो करंट पेटीएम वॉलेट है वो ट्रांसफ़र करेगा. मीन्स उसकी ओनरशिप पहले थी 197 कम्युनिकेशंस की, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास. अगले सवाल पे जाते हैं. कैन आई मूव माई मनी टू एनी अदर बैंक फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट. येस, यू वुड बी एबल टू सेंड मनी टू अदर बैंक्स. आप किसी और बैंक में भी अपने पैसे भेज सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो जाएंगे, अपने पैसे आपके पेटीएम वॉलेट में ही रह जाएंगे. जो मौजूदा स्टेटस है, राइट, आप किसी बैंक में सेंड कर सकते हैं पैसे, वो वैसा ही वर्क करेगा. आप बाद में भी अगर आपका HDFC में अकाउंट है, अगर आप उसमें भेजना चाहते हैं, आप सिटी बैंक में उसमें भेजना चाहते हैं, यू कैन डू इट. अगले सवाल पे जाते हैं. इज़ इट मैंडेटरी टू ओपन एन अकाउंट विद पेटीएम पेमेंट्स बैंक वंस इट इज़ लॉन्च्ड टू कंटिन्यू यूजिंग द वॉलेट. देखिए, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन अ न्यू अकाउंट विद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड टू यूज़ द वॉलेट. जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर रहे हैं सारे वॉलेट्स को. अगर आपका वॉलेट 6 महीने से इनएक्टिव है और ज़ीरो बैलेंस है तो वो इस ऑटो माइग्रेशन के प्रोसेस में नहीं आएगा. एल्स वो सारे वॉलेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे अपने न्यू पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में. तो आप पहले जैसे वॉलेट अपना यूज़ करते थे वैसे ही अभी भी यूज़ कर सकते हैं. हाँ, अगर आपको एडिशनल फीचर्स चाहिए, लाइक चेकबुक चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, एंड NEFT करना है, IMPS करना है, UPI करना है, और वो सब आपको यूज़ करना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर, तो आपको एक अलग से सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक का खोलना पड़ेगा. उसके लिए KYC डॉक्यूमेंट्स सारा सब कुछ करना पड़ेगा. तो उसी के लिए पेटीएम ने कहा है कि वो 31 ब्रांचेस ओपन करेगा, 3000 सर्विस सेंटर्स ओपन करेगा डिफरेंट रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कैन आई ऑप्ट आउट. बिल्कुल कर सकते हैं भाई. अगर आप नहीं चाहते कि आपका पेटीएम वॉलेट न्यू पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट पे जाए तो आप help@paytm.com पे मेल लिख सकते हैं और अपना कंसर्न बता सकते हैं. एल्स आप पेटीएम के केयर पेज पे भी जाके
अपना कंसेंट बता सकते हैं कि भाई मुझे ट्रांसफ़र नहीं कराना, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। और ये जो आपका पैसा जितना भी आपके वॉलेट में करंटली है, आप इसे निकालना चाहते हैं, आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वन टाइम ट्रांसफ़र रहेगा ये आप अपने किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये वन टाइम ट्रांसफ़र रहेगा। क्या इस ट्रांसफ़र का कोई चार्जेस रहेंगे? पेटीएम अभी भी कोई चार्जेस नहीं लेता है और आगे भी नहीं लेगा, तो आपके इस ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं रहेगा। आप वन टाइम पूरे पैसे आप डाल सकते हैं, अकाउंट अपना क्लोज कर सकते हैं, पेटीएम यूज़ करना छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके मन में भी रहे होंगे, मेरे मन में भी थे जब मैं इस आर्टिकल के बारे में रिसर्च कर रहा था। सो इन शॉर्ट देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक होने से हमें क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हो रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 1 है, सारे पेटीएम वॉलेट अकाउंट माइग्रेट हो जाएंगे विद न्यू पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और अगर आप ये माइग्रेशन नहीं चाहते तो ईमेल योर कंसर्न at help@paytm.com या फिर आप जा सकते हैं paytm.com/care इस लिंक पे और अपना कंसर्न बता सकते हैं कि भाई मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। और आपका अकाउंट होगा एक वॉलेट अकाउंट विद PPBL पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। और जो अकाउंट इनएक्टिव है 6 मंथ से विद ज़ीरो बैलेंस, वो इस ऑटो माइग्रेशन में शामिल नहीं होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। इसके अलावा आप ओपन कर पाएंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स या करंट अकाउंट सेपरेटली, और दोनों का लॉगिन सेम ही रहेगा। जो प्राइमरी की आपका फ़ोन नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है पेटीएम से, अभी वही आपका लॉगिन रहेगा आगे भी। अभी ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट भी अपने बीटा टेस्टिंग फेज़ पे है, तो ये अभी सिर्फ इनके कुछ एसोसिएट्स और इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए है। सो एक बार ये अपने बीटा टेस्टिंग फेज़ को क्लियर करता है तो ये नॉर्मल कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम के पेज पे जा सकते हैं या ऐप से भी उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिक्वेस्ट एंड इनवाइट, वहाँ पे क्लिक करके आप ये इन्विटेशन ले सकते हैं और आप भी इस बीटा टेस्टिंग का पार्ट बन सकते हैं। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको 4% एनुअल इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है। IMPS, NEFT, RTGS जैसी सर्विसेज बिल्कुल ही फ्री रहेंगी। यू विल ऑल्सो गेट डेबिट कार्ड एंड चेकबुक फैसिलिटीज़। पेटीएम बैंक आपको इशू करेगा एक रुपे डेबिट कार्ड। जी हाँ, आपको रुपे का डेबिट कार्ड पेटीएम इशू करेगा, जिसके चार्जेस रहेंगे 100 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्ज। आप एक चेकबुक भी इशू कर सकते हैं, उसके भी चार्जेस कुछ 100 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस रहेंगे। अगर आप अपना डेबिट कार्ड खो देते हैं तो उसके भी रिप्लेसमेंट के लिए आपको 100 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस एडिशनल देने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपके करंट डेबिट कार्ड्स में होता है डिफरेंट बैंक्स के, वो ईयरली चार्ज करते हैं आपको सम 112 रुपीज़, 114 रुपीज़ समथिंग। तो इस केस में भी रहेगा 100 रुपीज़ ये चार्ज रहेगा ईयरली। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, वो फ्री पेटीएम आपको देगा। एंड पेटीएम वैसे खुद का ATM मशीन नहीं ला रहा है, बट पेटीएम का कहना है कि आप मैक्सिमम 5 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और 3 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं विद अदर बैंक ATMs। और इसके बाद आपको कुछ 20 रुपीज़ मनी विड्रॉल के लगेंगे एंड 5 रुपीज़ अगर आप अदर कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी आपके सवाल या सुझाव है प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल के बारे में बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, उससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं अपनी चैनल पे। सो बाय बाय एंड स्टे फिट, स्टे टेकी।